हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का जो कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसका लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। आज हम निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइए हम वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। आप सभी को पता होगा, हमने पिछली क्लास में बता रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो आवेश बराबर होते हैं, यानी एक आवेश हम यहाँ पे ले ले रहे हैं Q, दूसरा आवेश यहाँ भी Q ले रहे हैं, परंतु विपरीत प्रकार के, यानी एक आवेश धनावेश ले रहे हैं, दूसरा आवेश ऋणावेश। एक दूसरे से अल्प दूरी जो कि होती थी 12 दूरी पर स्थित होते थे, तो उसे हम कहते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु, इसका मान लें द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। अगर हम इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु करेंगे तो जो उनके बीच की दूरी 12 होती थी वो आधी आधी हो जाएगी। इस प्रकार यह दूरी हो जाएगी L और यह भी दूरी भी क्या हो जाएगी L। अब मान ले रहे हैं ये प्लस Q आवेश जो है बिंदु A पर रखा हुआ है, माइनस Q आवेश जो है बिंदु B पर रखा हुआ है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मान ले रहे हैं निरक्षीय स्थिति में, अच्छी हमने ली थी सीधी रेखा में, निरक्षीय हम ले रहे हैं इसके लंबवत ऊपर रेखा में। तो O से मान ले रहे हैं कि वो जो बिंदु है जो P बिंदु पर मान ले रहे हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ये जो बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, ये जो है R दूरी पर स्थित है। मान ले रहे हैं कहाँ कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। अब हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं हम। अब सबसे पहले जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उससे हम देखते हैं कि आवेश उसके पास कौन सा है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। आप सभी को हमने पहले भी बताया था कि अगर जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उसके साथ में देखना होगा आवेश, साथ में देखना होगा दूरी। अगर हमें बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो प्लस Q उसके बिंदु P तक की दूरी भी चाहिए। तो हम मान ले रहे हैं, अभी हमें पता नहीं तो इसको हम मिला ले रहे हैं। जो बिंदु A है इसको हम P से मिला देंगे। इसी प्रकार हम बिंदु P को P से मिला देंगे। अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो प्लस Q आवेश हो गया और साथ में इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी जो अभी फिलहाल है A से P है और हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A से P को ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार इधर भी देख लेते हैं, माइनस Q आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो माइनस Q आवेश हो गया। इसी आवेश से बिंदु P तक की दूरी, फिलहाल तो दूरी B से P तक है, यानी BP दूरी है। इस दूरी को भी हम पहले निकाल लेंगे। मान लेते हैं जो बिंदु P है प्लस Q आवेश से थीटा कोण पर झुका हुआ है। इसी प्रकार ये बिंदु P माइनस Q आवेश से थीटा कोण पर झुका हुआ, प्लस Q आवेश से भी थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे त्रिभुज की एक मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें त्रिभुज AOP तथा BOP में, तो हमें यहाँ से AP और BP के मान मिल जाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें दोनों में। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में AOP में ये थीटा कोण है और ये 90 है, तो 90 के सामने वाला हमारा जो होता है वो कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला हमारा लंब होता है और जो बचा होता है वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, कर्ण हमारा क्या होगा A से P, तो यहाँ पे हम कर्ण का स्क्वायर AP स्क्वायर बराबर लगाएंगे लंब का स्क्वायर जो कि हमारा है OP है प्लस आधार का स्क्वायर जो कि हमारा OA है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम मान रखेंगे अगर OP का, तो आप कभी देख लीजिए OP का मान यहाँ पे R है, तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस OA का मान यहाँ पे देख लीजिए क्या है, L है, यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर। इस प्रकार AP स्क्वायर बराबर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में अंडर रूट लगता है, यानी वर्गमूल लगता है, तो यहाँ से स्क्वायर हट कर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल आ जाएगा।
इसी प्रकार हम BOP निकालते हैं। BOP में देखिए यहाँ पे B के पास जो थीटा कोण बना है, थीटा कोण के सामने ये लंब होगा। अब यहाँ पे O बिंदु पर ये 90 अंश का है, 90 के सामने लगा ये कर्ण होगा, यानी हमारा BP कर्ण होगा, बचा हमारा ये आधार होगा। तो BP हमारा कर्ण है। इसी प्रकार BP स्क्वायर बराबर लगाते हैं, तो BP स्क्वायर हमारा कर्ण हो गया, लंब हमारा OP ही रहेगा, OP स्क्वायर और प्लस आधार हमारा होगा OB स्क्वायर। यहाँ पे कर लेंगे। OP की वैल्यू हमें पता है R स्क्वायर है, OB की वैल्यू देख लीजिए L है, तो ये L स्क्वायर आ जाएगा। तो BP स्क्वायर भी आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें भी अंडर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस प्रकार हमें आगे जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो A से P वाली हमारी दूरी जो आई है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आई है, B से P भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि AP बराबर क्या है BP। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। मान ले रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है या E1 भी मान सकते हैं। चूँकि प्लस q आवेश के कारण है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इससे दूर होगी, तो यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आएगी प्लस q आवेश के कारण वो दूर होगी इससे। अब मान ले रहे हैं ये जो निकल के वो क्या है, ये है। अब इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर। और हमें सभी को पता है कि जो माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो माइनस आवेश की तरफ की ओर होती है। तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो नीचे की तरफ माइनस आवेश की तरफ होगी, यहाँ पे E2। अतः बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ बन रही हैं, EA और E2। तो इसका हमें परिणामी घटक निकालना होगा। जब कभी भी हमारे दो सदिश रेखाएँ एक दूसरे से विपरीत हो तो इसका परिणामी घटक इसका हम इस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम मध्यक करेंगे और मानेंगे। अब यहाँ पे आप सभी को क्लास 9th की थोड़ी बहुत मैथ आनी जरूरी है। यहाँ पे कहा जाता है समांतर कोण। अगर कोई दो रेखाएं सीधी खींची हो, अगर उनको कोई तिरछी रेखा काटे तो इधर वाला कोण एकांतर कोण होता है। अगर दो भुजाएं समांतर हों तो जो रेखा उन्हें काटती है उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक रेखा मान ले रहे हैं ये सीधी है, दूसरी रेखा मान ले रहे हैं ये सीधी है। अब इसको ये रेखा काटे तो इधर वाला कोण जो थीटा है तो इधर वाला भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। और भी इसी मैथ में कहा गया है कि क्लास 9 की मैथ में आपको मिल जाएगा कि दो समांतर रेखाएं हों, अगर उसको कोई रेखा काट रही हो तो इसके ऊपर वाला कोण ये जो होगा इसी प्रकार इसके ऊपर वाले के बराबर होगा। अगर इधर वाला कोण जो होगा इसके इधर वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेखा समांतर है और ये भी रेखा भी समांतर है। तो इसके ऊपर कोण इधर बन रहा है थीटा, तो इसके ऊपर भी कोण क्या बनेगा, थीटा। इस प्रकार हमें ये दोनों कोण मिल चुके हैं, थीटा है। अब हम क्या करते हैं, इस फिगर को एक बार हम इसकी परिणामी तीव्रता निकालनी है इस बिंदु पर। तो इसकी परिणामी तीव्रता निकालने के लिए EA और ये यहाँ पे जो EB है इससे घटक करने पड़ेंगे। तो आइए इसका हम फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। EA यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरा हमारा बिंदु क्या था, EB था, और इसके हमने घटक किए हैं, थीटा कोण माना था ये वाला, तो ये कोण क्या था हमारा, थीटा कोण था। अब इसके घटकों में इसको विभाजित करने में क्या करते हैं, इसके दो घटकों में विभाजित होता है। तो आप सभी को बता दें इसका एक लंबवत घटक होगा। मान रहे हैं पहले EA का इस सदिश का घटक निकालें, तो इसका जो घटक निकालेंगे वो लंबवत निकालेंगे। सीधी ऊपर एक रेखा में लंबवत घटक में हम लिखते हैं साइन। आप सभी को याद रखना है जिस चीज़ का भी घटक निकालना है उसका लंबवत उसी चीज़ के साथ में साइन लगा देना है। अब EA का हमें घटक निकालना है, और ये लंबवत घटक कहते हैं। इसका क्षैतिज घटक निकालेंगे तो क्षैतिज के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा। तो इस EA का हमारा लंबवत निकाला EA साइन थीटा या, और क्षैतिज निकाला EA कॉस थीटा। इसी प्रकार इस नीचे वाले का घटक निकालेंगे लंबवत, तो इसका लंबवत इधर होगा, तो इसका घटक क्या आएगा, EB का EB, और जो कोण है उसी के हिसाब से साइन थीटा आएगा, क्योंकि लंबवत साइन होता है। अब इसकी EB का क्षैतिज घटक निकालेंगे तो इस तरफ आएगा, तो क्षैतिज घटक इसका क्या आएगा, EB है तो EB रहेगा, थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आप सभी लोग देख रहे हैं EA साइन थीटा और EB साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और ये दोनों एक ही दिशा में है तो ये साथ में जुड़ जाएंगे। तो इनकी जो परिणामी तीव्रता आएगी वो EA कॉस थीटा और EB कॉस थीटा आएगी। तो आप सभी को याद रखना है कि परिणामी तीव्रता क्या आएगी, E बराबर EA कॉस थीटा और प्लस EB कॉस थीटा, ये इनकी परिणामी तीव्रता होगी। अब हमें क्या करना है, EA की वैल्यू और EB की वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ पे रख देना है, बस हमारा हो जाएगा। तो देखिए EA की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो EA हमारा प्लस Q के कारण बनना है, तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम EA निकालें तो देखिए EA क्या आएगी हमारी,
तो फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी क्या है, ए से पी है। तो प्लस क्यू आवेश का ए से पी दूरी है, ए से पी की दूरी हमने निकाली हुई है, क्या आई है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर होता है तो इसको ए पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी प्रकार हम ई बी भी निकालेंगे, तो हमारा ई बी क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू बट्टे दूरी का स्क्वायर। तो ई बी में देख लीजिए दूरी क्या है, बी से पी तक, यानी बी पी स्क्वायर करना है, दूरी का स्क्वायर यानी बी पी स्क्वायर हमने कितना निकाला हुआ है, बी पी स्क्वायर निकाला हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी पी स्क्वायर क्या रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप सभी लोग देख लीजिए ई ए और ई बी बिल्कुल बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो ई ए है वो ई बी के क्या है, बराबर है। इस प्रकार हमारे दोनों मान आ चुके हैं। अब हमें परिणामी तीव्रता में हमें इन दोनों की वैल्यू रख देना है बस। तो सबसे पहले देख लीजिए ई ए और ई बी बराबर है, तो दोनों में कॉमन भी है, कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा ई ए और इधर बचेगा ई बी। अब क्या कर सकते हैं, हमें पता है ई ए और ई बी बराबर है, तो हम ई बी की जगह पे हम ई ए रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए और इस ई बी की जगह पे भी हो जाएगा ई ए, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, कॉस थीटा। यहाँ पे ई ए जुड़ के हो जाएंगे 2 हो जाएंगे कॉस थीटा। अब क्या करना है, ई ए की वैल्यू रख देना है। आप सभी लोग देख रहे हैं, ई ए की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ पर रख देते हैं 1/4πε0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू भी रखना है, तो आपको पाइथागोरस से बता देते हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इस फिगर में आप देख लीजिए, ये मान लीजिए थीटा, थीटा के सामने ये लंब है और ये क्या है, 90 के सामने वाला कर्ण है, नीचे वाला आधार। तो आधार हमारा एल होगा और कर्ण हमारा क्या होगा, आर होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी एल बट्टे, और यहाँ पे कर्ण हमारा ये है, कर्ण हमने निकाला हुआ था, कितना निकाला, ए पी या बी पी हमने निकाला हुआ था, ए पी बी पी दोनों बराबर आए थे, तो ए पी भी हमारा कर्ण है और बी पी भी हमारा कर्ण है। तो इसकी वैल्यू थी √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस चीज़ की हमने निकाली थी √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि Q × 2L को हम द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं, तो ऊपर वाले जो 2QL लिखा हुआ है Q × 2L को हम P लिख देंगे, तो ऊपर P हो जाएगा नीचे। और हमने आपको ये भी बताया कि जो R होता है वो L के अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम L को छोड़ देंगे नीचे वाले L को। तो यहाँ पे R स्क्वायर बचेगा, इसमें अंडर में L छोड़ देंगे तो खाली क्या बचेगा, R स्क्वायर, और R स्क्वायर का अंडर करेंगे तो अंडर स्क्वायर हट जाएगा तो खाली आएगा R। तो इस प्रकार हमारा जो फार्मूला आएगा निकल के 1/4πε0 P बट्टे R³ आएगा। दोस्तों ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आइए इसको हम नोट्स के माध्यम से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।